बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी जो टैक्स रिटर्न है जो एफबीआर की है वो किस तरह फाइल कर सकते हैं खुद से। सबसे पहले उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो प्राइवेट भी सैलरी एम्प्लॉयड है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बार बार उनको नोटिस भी आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से कि आपने जो है अपनी इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट वाले डिटेक्ट कर ही लेते हैं। तो उसको किस तरह करना है, तो पहले स्टेप के तौर पर जो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है। तो पहले स्टेप के ऊपर हम ये करते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो या कंप्यूटर है तो उसमें आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके मेरे डेस्कटॉप पे आपके नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है, गूगल क्रोम लिखा है, ओपरा ब्राउजर। आपके कंप्यूटर में एक ना एक ब्राउजर लाजमी होगा। मोस्टली हम गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपरा भी इस्तेमाल। इसके अलावा और भी ब्राउजर होते हैं। गूगल क्रोम आपके मोबाइल में भी होता है, मोबाइल। और ओपरा जो है मिनी ओपरा मोबाइल के लिए ब्राउजर आता है, तो उसमें उससे मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि वो थोड़ा सा उसकी स्क्रीन छोटी होती है, उसमें थोड़ा सा उसको हैंडल करना या व्यू करना मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम का मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और गूगल क्रोम के ब्राउजर में आपने यहाँ जो इसका एड्रेस बार है ना, यहाँ पर आपने लिखना है iris.fbr.gov.pk। ठीक है, ये इसका एफबीआर का ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पर हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो iris.fbr.gov.pk आपने इसको इंटर करना है। तो आपके पास कुछ थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाए। IRIS के बाद जो है वो इस तरह का इंटरफेस है। मैंने यहाँ पर IRIS लिखा हुआ है .fbr.gov. कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपके ऊपर ये लिखा होगा आसान ऐप, और ये ऐप डाउनलोड करके भी हम अपनी टैक्स रिटर्न कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। लेकिन एक बात याद रखें, फिलहाल अभी तक जो ये अभी वो मैं करके भी आपको बताऊंगा, आसान टैक्स की जो ऐप है उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए फिर भी आपको ब्राउजर ही यूज करना पड़ेगा या वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो यूज करना पड़ेगा। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद करके बताऊंगा, जब यहाँ फिलहाल ये वाला प्रोसेस मैं कंप्लीट कर लूँ तो मोबाइल के ऊपर भी करके बताऊंगा। लेकिन वहां पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बहरहाल आपको ब्राउजर या वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो उसमें यहाँ पर मैंने क्लोज लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ई एनरोलमेंट लिखा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो फिलहाल जब आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो यहाँ इस जगह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा है, आपने यहाँ एंटर करना है। लेकिन हमने अभी सपोज किया है कि आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, या न्यू एनरोलमेंट के लिए यहाँ ई एनरोलमेंट या एरो का निशान बनाओ, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, यहाँ पर जब आप CNIC इंटर करेंगे, मैंने वो हाइड कर दिया अपना CNIC नंबर। जब यहाँ पर आप CNIC इंटर करेंगे ना जैसे ही, तो ये जो आपका नेम है ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेगा। जो भी आपका एफबीआर के पास आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, CNIC को आपने विदाउट डैशेस इंटर कर लेना है, और जो भी होगा वो आपका नाम ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जाम्पल शाहिद अली खान है तो यहाँ शाहिद अली खान डिस्प्ले ऑटोमेटिकली आपका आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल किस नेटवर्क पर है। फॉर मेरा मोबिलिंक के ऊपर है, मैंने मोबिलिंक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हाँ एक और बात आपने याद रखनी है कि ये आपका ये मोबाइल जो नंबर है ये आपके अपने नाम पर होना चाहिए। अगर आपके अपने नाम पर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहरहाल किसके आई नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये रूल्स में ये है कि आपका ये मोबाइल नंबर है ये आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने मोबिलिंक किया। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखें मोबाइल नंबर किस फॉर्मेट में लिखा है, 0092। ये क्या है, कंट्री कोड है 303। उसके बाद देखें 303, जैसे हम मोबाइल नंबर में 0303 या 0333, इस तरह नहीं, वो जो वो वाला आपका जो पहला वाला जीरो है वो स्किप हो जाएगा मोबाइल कोड का। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कंप्लीट इस फॉर्मेट में लिख देना है। पहले आपने सेल नंबर लिखा, फिर आपने सेल नंबर को दोबारा वेरीफाई किया, कंफर्म करना है कि ये आपके CNIC पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा रेड में कि ये आपके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर कंफर्म ईमेल करना है। जब जैसे ही आप कंफर्म ईमेल करेंगे उसके बाद आपके पास 2 कोड आ जाएंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे तो 2 कोड आएंगे। तो 2 कोड किसके आएंगे, एक कोड आपने आपके SMS के ऊपर आएगा, दूसरा कोड आपके ईमेल के ऊपर आएगा। आपने फौरन से जो है ना अपना SMS भी
देख लेना है, वो एसएमएस कोड इस पहले वाले कोड में एंटर कर लेना है, और ईमेल पे आया हुआ कोड जो है आपको ईमेल यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है ना। आपको दो कोड साइमल्टेनियसली आएंगे, कोई एक भी दिन मतलब 1-2 मिनट के अंदर जो है आपके पास आ जाएंगे। वो आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपका यूजर क्रिएट होगा। जब आपका यूजर क्रिएट होगा तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है। अच्छा, आप जब उसके बाद जब आप अपना CNIC नंबर और ईमेल एड्रेस, सॉरी अपना पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ये कुछ इस तरह की आपकी स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपका डिस्प्ले नेम है, यहाँ से फार्म लिखा हुआ है, मैंने वो हाइड कर दिया है अपना नेम, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, और इसके ऊपर जो है फिर फर्दर जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्योंकि इस वक्त जो है वो वीडियो हम इसलिए नहीं बना सकते, इसकी रीज़न ये है कि अभी जो करंटली जो है, आज क्या तारीख है, ऑलमोस्ट 6 अगस्त है, तो अभी तक जो है वो पोर्टल जो है, जो 2024-25 के जो टैक्स रिटर्न का पोर्टल है, इन्होंने BR ने ओपन नहीं किया, तो इसलिए अभी हम वो फाइल नहीं कर सकते। जब हम वो फाइल करने की पोजीशन में होंगे तो हम वहाँ वो सारी फील्ड आपको बताएंगे कि तो आपने कौन सी फील्ड के अंदर क्या क्या लिखना है। अब हम कर देखते हैं इसके बाद के मोबाइल के ऊपर आपने किस तरह करना है। अच्छा, आपने मोबाइल के ऊपर से अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो होगी नहीं, सॉरी ऐप के ज़रिए करेंगे तो नहीं होगी। मोबाइल में आपके पास अगर क्रोम है, गूगल क्रोम है, या कोई ब्राउज़र है यानी ओपरा मिनी वगैरह है, तो उससे आप मोबाइल के ज़रिए भी जिस तरह भाई हमने पहले कंप्यूटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन किए वैसे कर सकते हैं। तो टैक्स की जो रिटर्न है वो हम ऐप के ज़रिए फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, आपने प्ले स्टोर के अंदर IRIS या IRIS लिखा हुआ, ठीक है, टैक्स आसान के नाम से ये ऐप होगी, मैंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने ये 3 लाइन लगी हुई है, आपको पता होगा मोबाइल के अंदर, ऐप के अंदर इसी तरह होता है। इन 3 लाइन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह आएगा साइन इन और साइन अप का ऑप्शन। साइन अप का मतलब ये होता है कि हमने पहली फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी है। मैंने पहले कहा कि क्या है कि इस ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, बहरहाल हम इसको मोबाइल के ऐप के ऊपर प्रोसेस करके देख लेते हैं। साइन अप के ऊपर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो साइन अप लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, और इस स्क्रीन के ऊपर हमने यहाँ अपना CNIC नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। वेब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर फिर आपने CNIC जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम नेम पिक कर लेगा। आपने उसी तरह के फॉर्मेट में नंबर देना है, मोबाइल का नंबर भी देना है और ईमेल भी देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे अपने सारा डेटा अपने एंटर कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर जब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, मेरे पास जो आई है इस तरह की स्क्रीन है, ठीक है। प्लीज़ यूज़ IRIS वेब वर्जन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ऐप के ज़रिए नहीं होती, आपने क्या करना है, वो जो हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूटर के ऊपर किया है वो आप मोबाइल के ऊपर भी गूगल क्रोम या मिनी ओपरा इंस्टॉल करके ऐप जो है डाउनलोड करके उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से इसकी मोबाइल ऐप फ़िलहाल इनकी जो आसान ऐप है इसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो उसके बाद जब ये आप ब्राउज़र के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो साइन इन किस तरह करना है, यहाँ पर आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसे हमने पहले किया था। पहले हमारे पास क्या था, साइन अप पे यहाँ पे किया था। दिस टाइम अब हम क्या करेंगे, साइन इन के ऊपर करेंगे। साइन इन के ऊपर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमसे CNIC और पासवर्ड मारेंगे, हम यहाँ पे CNIC और पासवर्ड इंटर करेंगे, और यहाँ साइन इन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐप इस तरह ही। अब दोबारा जब हम इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सही, मेरे पास यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ नाम लिखा होगा, इसमें कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए या सक्सेसफुली आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली। उसके बाद टैक्स किस तरह फाइल करना है ऐप के ज़रिए, तो यहाँ पर ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आता है, इस तरह का आपका आता है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास स्क्रीन इस तरह आएगी। इसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न है, हमने इनकम, क्योंकि हमारे जो इनकम बाकी चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाकी जो जिनके
जो सैलरी वाले लोग हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सैलरी वालों ने क्या करना है, इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन है। मेरे रिटर्न के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर देखें 114 ये रिटर्न जो है ये क्या 2024 की है, 2023 की है, 22 की, 21 की और 19 की फ़ाइल करवाई हुई है, ठीक है। 20 की भी फाइल करवाई, 20 की नीचे आ रही होगी। अच्छा, आपने मोबाइल के ऊपर से अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो होगी नहीं, सॉरी ऐप के ज़रिए करेंगे तो नहीं होगी। मोबाइल में आपके पास अगर क्रोम है, गूगल क्रोम है या कोई ब्राउज़र है यानी ओपरा मिनी वगैरह है तो उससे आप मोबाइल के ज़रिए भी जिस तरह हमने पहले कंप्यूटर के ऊपर रजिस्ट्रेशन की है वैसे कर सकते हैं। तो टैक्स की जो रिटर्न है वो हम ऐप के ज़रिए फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, आपने प्ले स्टोर के अंदर IRIS या IRIS लिखा होगा, ठीक है। टैक्स आसान के नाम से ये ऐप होगी, मैंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने ये 3 लाइन लगी हुई, आपको पता होगा मोबाइल के अंदर ऐप के अंदर इसी तरह होता है। इन 3 लाइन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह आएगा साइन इन और साइन अप का ऑप्शन। साइन अप का मतलब ये होता है कि हमने पहली फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी है। मैंने पहले कहा कि क्या है कि इस ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, बहरहाल हम इसको मोबाइल के ऐप के ऊपर प्रोसेस करके देख लेते हैं। साइन अप के ऊपर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो साइन अप लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन के ऊपर हमने यहाँ अपना CNIC नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। वेब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पर फिर आपने CNIC जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम नेम पिक कर लेगा। आपने उसी तरह के फॉर्मेट में नंबर देना है, मोबाइल का नंबर भी देना है और ईमेल भी देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे अपने सारा डेटा अपने एंटर कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। मेरे पास जो आई है इस तरह की स्क्रीन है, ठीक है। प्लीज यूज IRIS वेब वर्जन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ऐप के जरिए नहीं होती, आपने क्या करना है वो जो हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूटर के ऊपर किया है वो आप मोबाइल के ऊपर भी गूगल क्रोम या मिनी ओपरा इंस्टॉल करके ऐप जो है डाउनलोड करके उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से इसकी मोबाइल ऐप फिलहाल इनकी जो आसान ऐप है इसके जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो उसके बाद जब ये आप ब्राउजर के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो साइन इन किस तरह करना है, यहाँ पर आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। पहले हमारे पास क्या था, साइन अप पे यहाँ पे किया था। दिस टाइम अब हम क्या करेंगे, साइन इन के ऊपर करेंगे। साइन इन के ऊपर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमसे CNIC और पासवर्ड मारेंगे। हम यहाँ पे CNIC और पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ साइन इन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऐप इस तरह आएगी। अब दोबारा जब हम इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सही, मेरे पास यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है तो आपका यहाँ नाम लिखा होगा। इस मीन कि आप सक्सेसफुली लॉग इन हो गए या सक्सेसफुली आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए। उसके बाद टैक्स किस तरह फाइल करना है ऐप के जरिए, तो यहाँ पर ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आता है, इस तरह का आपका आता है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास स्क्रीन इस तरह आएगी। इसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न, हमने इनकम को क्या हमारे जो इनकम बाकी चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बाकी जो जिनके जो सैलरी वाले लोग हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सैलरी वालों ने क्या करना है, इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन है। मेरे रिटर्न के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर देखें 114 ये रिटर्न जो है ये क्या 2024 की है, 2023 की है, 22 की, 21 की और 19 की फाइल करवाई हुई है, ठीक है। 20 की भी फाइल करवाई, 20 की नीचे आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है हम जब न्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं ऐप के अंदर। एक नॉर्मल रिटर्न आ रहा है, एक सैलरी रिटर्न आ रहा है और सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर रिटेलर, ठीक है। ये जो सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर रिटेलर है तो छोटे ताजरों के लिए है। ये वाला जो है गोशवारा है, आमदन बराए तनख्वाह यानी सैलरी वाले लोगों के लिए, और ये बाकी लोगों के लिए, ठीक है, जिनका बिजनेस बड़े बिजनेसमैन है या ये कोई और काम करते हैं, ठीक है। ना तो सैलरी से उनकी इनकम होती है, ना ही उनकी जो है वो छोटे रिटेलर हैं। तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं सैलरी पर्सन के लिए, तो मैंने यहाँ सैलरी पर्सन को क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन है और इसमें मैंने जब 2024 को सेलेक्ट किया, कोई भी मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ऑलरेडी ये
गोशवारे जमा करा चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। फिलहाल हम इसको एंटर नहीं कर सकते। तो जब FBR वाले इसको कंप्लीटली ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये वाली स्क्रीन के ऊपर कि मैंने 2024, 23, 22, 21 और ये सारे गोशवारे जमा कराए हुए हैं, हमारे तमाम टैक्स रिटर्न जमा करवाए हुए हैं। इसलिए जो है इनको हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, लेकिन इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे ही FBR वाले 2025 का जो टैक्स रिटर्न जो है वो ओपन करेंगे उसका पोर्टल, तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे और एक एक फील्ड में बताऊंगा आपको कि आपने अपनी टोटल सैलरी कैलकुलेट किस तरह करनी है, और उसके बाद जो है कौन सी फील्ड के अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है, आपको जो टैक्स कटा हुआ होगा वो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है और किस तरह रखना है। तो जैसे ही FBR का बहरहाल जो पोर्टल ओपन होगा तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। यहाँ तक अगर रजिस्ट्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो पता कर सकता है कमेंट सेशन में।